Hello friends, my name is Mahindra and welcome to your own YouTube channel that is TechSet। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मेरे बुक कलेक्शन। मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया था, वो पता नहीं सेव नहीं हो पाया, तो जो मेरा बुक कलेक्शन है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपके सीए इंटर वालों के एग्ज़ाम ग्रुप 1 के ओवर हो चुके हैं, तो आपको अभी क्या करना चाहिए, आपको कुछ अच्छी किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। कौन कौन सी है एंड में मैं टॉप 7 या टॉप 10 बुक्स बता दूंगा। मैंने जो अभी तक पढ़ी है और भी बहुत अच्छी अच्छी होगी, नो डाउट। अभी तक जो मैंने पढ़ी है उसमें से टॉप 7 या टॉप 10 बुक्स बता दूंगा। ये कलेक्शन मेरे अकेले का नहीं है, मेरी वाइफ का भी, मतलब दोनों का मिला के कलेक्शन है। तो इसमें से कुछ बुक्स ऐसी भी है जो मैंने नहीं पढ़ी है, जो मुझे पढ़नी है, पर आपको सब बुक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देता जाऊँगा कि कहाँ से ली, क्यों ली, बेसिकली इस बुक में है क्या और आपके काम की है कि नहीं। ये आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा आपका इंटरेस्ट क्या है। सर बुक पढ़नी क्यों चाहिए, ये सब क्या इतना रद्दी जमा करके रखा है भाई, पढ़नी क्यों चाहिए बुक। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं अभी जो भी हूँ आज के टाइम पे, कुछ नहीं हूँ पर जो भी हूँ वो बुक्स की वजह से ही हूँ। अगर सीए में इतनी बुक्स नहीं पढ़ते और अभी आज के दिन चार्टेड अकाउंटेंट नहीं रहता तो शायद वो नहीं रहता यार। जो विदाउट सीए तो भाई कौन क्या, कोई इज्जत है नहीं, अभी भी इतनी नहीं है, पर वो टाइम पे तो और कुछ नहीं होती थी। करेक्ट है। एग्जाम्पल लेते हैं कि समझो आपको कोई बिजनेस चलाना स्टीव जॉब सिखा रहा है, तो कितना मज़ा आ जाएगा। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन जो बोलते हैं वो आपको अगर स्वामी विवेकानंद सिखा रहे हो तो कितना मज़ा आ जाएगा। अगर आपको यही टॉपिक के रिलेटेड देख लीजिए ना, आपको कोई एंटरप्रेन्योरशिप मार्क जकरबर्ग सिखा रहा है तो कितना मजा आ जाएगा। अभी कोई स्टीव जॉब आपके पास आएगा क्या, दुनिया में है ही नहीं स्टीव जॉब से, पर उसके जो क्या थॉट्स थे, वो क्या बिजनेस कैसे किया उसने, जो भी वॉट एवर उसके जैसे भी उसने काम किया, वो कैसे अपने को मिल सकता है। वो सिंपली जो उसने लिख के गया है, जो उसने बुक बनाई है, उसके थ्रू अपने को वो सब चीज़ें मिल सकती है। स्वामी विवेकानंद जी कैसे मेडिटेशन करते थे नहीं पता चल सकता, अभी है ही नहीं दुनिया में, कैसे पता चलेगा। जो उन्होंने कुछ लिखा है कंटेक्स्ट, उसके थ्रू अपने को क्या कर पता चल सकता है कि भाई वो कैसे करते थे। करेक्ट। तो ज़रूरी नहीं है उन्होंने ही सब चीज़ें लिखी हो, उनके जो भी नीचे डिसाइपल्स होते हैं उन्होंने भी लिख सकती है, पर अपने को क्या मोटा मोटी आइडिया मिलता है उससे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। वीडियो का लेंथ आपको पता रहेगा कितना है, मुझे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ऐसे सोच के नहीं कर रहा हूँ कि इतने मिनट का मेरे को वीडियो बनाना है, मैं बना रहा हूँ बस अपने मन से बना रहा हूँ। ठीक है। हर बुक के बारे में बताऊँगा कैसे ली, अभी तक पढ़ी है या नहीं, और पढ़ी है तो इस पर क्या है और आपका इंटरेस्ट का है कि नहीं। पहली ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये एक स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड बुक है। ये एक बियर बाइचेप्स करके चैनल है, पता है, यूट्यूब पे। उसने अपने बुक का कलेक्शन जब शेयर किया था तब उसने ये बताया था, साथ में संदीप माहेश्वरी जी ने भी, मतलब संदीप माहेश्वरी के वीडियो में भी पता चलता है, उन्होंने एक वीडियो बनाया था बुक के ऊपर। इनमें ये जो परमहंस योगानंद जी है, इनके लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस लिखे हुए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, कि भाई कैसे इन्होंने ऐसे ऐसे योगा करने वाले लोगों को देखा है या योगीज को देखा है जो बिना खाए चल रहे हैं, ऐसे ऐसे मिरेकल्स करते हैं। मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, शुरुआत की थी, पर काफ़ी खतरनाक इंग्लिश लिखी हुई है इसमें। तो पहले तो मेरे को एक डिक्शनरी लेके बैठने का इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपके लेक्चर्स भी बनाने रहते हैं। करेक्ट है। तो एक बार जब फुर्सत में टाइम मिलेगा, साथ में डिक्शनरी वगैरह लेके बैठूंगा, तब प्रॉपर अच्छी तरीके से पढ़ूंगा। पर अभी तक के लिए स्टार्ट किया था, इंग्लिश काफ़ी टफ है, तो अच्छे से पढ़ना है तो टाइम देना पड़ेगा इसको, तो इतना टाइम था नहीं, तो पढ़ना है। अच्छा बुक है ऐसा सुनने में आया, मैंने तो अभी तक रीड नहीं किया। जो टॉप 10 बुक्स आपको बताने वाला हूँ मैं ऊपर रखूंगा, बाकी सब मैं नीचे रखने वाला हूँ। एंथोनी रॉबिन्स की अवेकन द जाइंट विद इन यू। अगर आपको कोई बुक से शुरुआत करनी है, मतलब एकदम डीप अच्छे से सीखने के लिए, तो ये बुक मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। मोटी बुक है, कुछ अराउंड 500-600 पेज की बुक है। मैं स्टार्ट की थी, 200-300 पेज पढ़े थे, फिर मतलब हर एक पेज आप पढ़ोगे ना तो आप कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर हो जाओगे। बुक का स्टार्ट होता है, ये आदमी एक बिल्डिंग का स्वीपर होता है, वही बिल्डिंग के ऊपर इसका हेलीपैड के ऊपर इसका हेलीकॉप्टर लॉन्च होता है, तो ये ऐसे पास्ट में लेके जाता है कि पहले मैं यहाँ पे स्वीपर था। करेक्ट है। बहुत बड़े बिजनेसमैन है यूएसए के, आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा एंथोनी रॉबिन्स। हर एक चीज़ के ऊपर साइंटिफिक वे पे बात की हुई है कि अपन प्रोक्रास्टिनेट कोई चीज़ क्यों करते हैं, अपना पेन एंड प्लेजर से कैसे कोई चीज़ को रिलेट करते हैं, बहुत सारी केस स्टडी, बहुत सारे लाइफ एग्जांपल्स के साथ ये बुक और रिकमेंड मैं 100% करना चाहूँगा। पर इसके साथ एक और बुक है, अगर आप बिगिनर हो तो आप वो रीड कर लेना, जब आएगी तो मैं बताऊँगा। ये रही कंपाउंड इफेक्ट।
अगर आप बिगिनर हो, अभी तक आप बुक स्टार्ट ही किया है रीड करना, तो आप कंपाउंड इफेक्ट पढ़ लो। और अगर आप पढ़ते रहते हो तो द अवेकन द जाइंट विद इन यू पढ़ लो। दोनों सेम बताइए, दोनों दोस्त ही है दोनों के ऑथर। इसमें क्या है, छोटे छोटे आदतें या प्रैक्टिकल अप्रोच बताई हुई है, इसमें एकदम इन डेप्थ लेके गया है। तो मतलब दोनों है सेम ही। पर बिगिनर हो तो ये पढ़ो, और ऑलरेडी आपका पढ़ने का आदत है तो ये वाला बेटर है। तो मैं ये वाला ऊपर रख रहा हूँ, ये वाला नीचे रख रहा हूँ, कोई भी, दोनों सेम ही है। इसमें इन डिटेल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई है, इसमें कम लिखी हुई है। फिर आते हैं ये बुक के ऊपर, द एल्केमिस्ट। भाई आपको पता रहेगी, अगर आपने अभी तक कोई बुक रीड करना स्टार्ट नहीं किया और आप चाहते हो कि मैं रीड करना स्टार्ट करूँ, ये बुक से स्टार्ट करो। स्टोरी बुक है विथ लर्निंग्स है। मतलब 200 पेज की वन टाइम पे मैंने, मतलब वन टेक में ख़त्म की थी। एक बार लिख के बैठा था, एक ही दिन में मतलब ख़त्म हो गया था ये। एक स्टोरी है, वो भेड़ वेड़ चलाते हैं उसकी, उसको कोई खजाना मिलता है, सपने में खजाना आता है, तो वो अपने खजाने की तलाश में निकलता है और अपनी ज़िंदगी का लास्ट खजाना क्या है उसके बारे में लर्निंग देती है। ऑसम बुक है पोलो कोहेलो की। अगर आप सर्च करते हो तो मतलब आपको फ्लिपकार्ट वगैरह में कोई बुक सर्च करते हो तो सबसे पहले इसका नाम वगैरह आ ही जाएगा। अच्छी बुक है भाई, वो मस्ट रीड में से है। स्टार्टिंग करना चाहते हो पढ़ना तो ये बुक से करो। द एल्केमिस्ट लिख के रख सकते हो, मज़ा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये ले लेते हैं हीरो के ऊपर। हीरो कौन सी बुक है वो पता है? सीक्रेट करके एक बुक थी रोंडा बायन की। सीक्रेट के ऊपर मूवी भी बना था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी का आगे का एक्सटेंशन है। मतलब एक सीक्रेट बुक थी, फिर एक मैजिक बुक थी और एक हीरो बुक थी। तो ये सीक्रेट सीरीज का ही तीसरा बुक है हीरो। इसमें कुछ 8-10 लोगों को लिया हुआ है। वो फेलियर के बारे में क्या बोलते हैं, वो मतलब इनके हिसाब से वो हीरोज है, और वो हीरो फेलियर के बारे में क्या बोलते हैं, विनिंग के बारे में क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बताया। पेपर क्वालिटी बहुत अच्छा है, पर मतलब ठीक है यार, रीड करना है तो कर लो, वो वाली चीज़ है। इतना कुछ एक्सट्रीम मेरे को अच्छा नहीं लगा, पर बुक है तो बुक है और अच्छी चीज़ है। मतलब रीड की हुई है पूरी मैंने। हर एक हीरो क्या सोचता है हर एक चीज़ के बारे में, प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में, फेलियर के बारे में, विनिंग के बारे में, सक्सेस के बारे में, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू 10 लोगों के हर जगह पे बार बार लिखे हुए हैं। ये बुक रही हीरो। फिर आगे आते हैं कॉन्टेजियस के ऊपर। कॉन्टेजियस एक ऐसी बुक है जो, अगर आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो और आप चाहते हो आपका वर्ड ऑफ माउथ फैले, मतलब समझो मैं टैक्स सेंटर मैंने स्टार्ट किया और मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बताए कि टैक्स सेंटर क्या चीज़ है, मतलब कैसे ये मेरी तारीफ मेरे को मार्केटिंग किए बिना मेरे कस्टमर्स ही करे, या फिर कम से कम पैसा खर्च करके मैं अपनी मार्केटिंग। कंटेजियस का मतलब क्या, ऐसा क्या होता है बताए, जो फैलता है। जैसे कोविड कैसे फैल रहा है, कोविड एक तरीके का कंटेजियस डिसीज है। जैसे कंटेजियस का मतलब क्या, फैलना। तो ये मार्केटिंग टेक्निक्स वगैरह बताती है। अच्छी बुक है कंटेजियस, मुझे तो काफ़ी पसंद आई थी। 5 चीज़ों के बारे में बात करती है, ट्रिगर कब होती है कोई चीज़ उसके रिलेटेड, या 5 ऐसे कॉमन पॉइंट बताती है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो बेसिकली। कंटेजियस के बाद बात करते हैं साइमन सिनेक की। साइमन सिनेक कौन है? जिसका स्टार्ट, साइमन सिनेक का आपने वो टेड टॉक अगर आप देखते हो तो आपको पता रहेगा, वो भाई वो सुपरस्टार है टेड टॉक का। उसकी स्टार्ट विथ वाई करके बुक है, जो भी पढ़ी है मेरे पास, वो सबसे अच्छी बुक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है इसकी। और उसकी एक और बुक है लीडर्स ईट लास्ट। वो क्यों लीडर लास्ट में खाते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं। अच्छी बुक है साइमन सिनेक की, अच्छी बुक रहती है। फॉन्ट्स होते हैं, पढ़ने में टाइम लगेगा बट अच्छी है ये। फिर वो वाली बुक है अपन पढ़ते ना, इंग्लिश हिंदी वाले, किसी ने गिफ्ट दी थी कि भाई हिंदी से इंग्लिश कैसे करने का, सीखने का कैसे, उसके रिलेटेड। थिंक एंड ग्रो रिच। ये मतलब बोलना नहीं चाहिए बट ये सबसे, हर आदमी जब कोई बुक का रिव्यू करेगा ना कि टॉप 10 बुक, टॉप 7 बुक, तो हर एक आदमी ये बुक को इंक्लूड करता है। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। पर मैं जब पढ़ रहा था, और एक दो और लोग हैं जैसे मेरी वाइफ है या फिर मेरे रिलेटिव है, उन्होंने भी ये बुक पढ़ी है, उनका कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है कि ये कोई बहुत ही ऐसी खास या खतरनाक बुक है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि हमें ना समझे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर इतना मतलब जो हाइप है ना कि हर जगह, उससे काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स मैंने जो पढ़ी है उसमें मुझे लगी है। तो अच्छी बुक है नो डाउट, पर इसमें इतना भी कुछ ऐसा नहीं है जैसे टाइटल कैसे एकदम कैची है, सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच, वैसा कुछ लगा नहीं। शायद हमें नहीं समझी रहेगी नो डाउट, बट ठीक है।
ये एक बुक है ग्रिट करके, ये अभी तक पढ़ी नहीं है, इसको पढ़ना है। ये वो जो एक श्वेताब गांगवार करके है, पता है वो मैंने सूत्रा वाला, उसके यूट्यूब चैनल पे उसका कोई पॉडकास्ट वगैरह चल रहा था, तो उसमें सुना था कि ग्रिट करके बुक अच्छी रहती है। बुक अच्छी है, ग्रिट करके एक बुक है वो अच्छी है, तो बाय कर ली थी। अभी तक पढ़ी तो नहीं है, सच बोलते उसमें क्या सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते, अभी टाइम नहीं मिलता। तो ग्रिट करके बुक है जो कि पढ़नी है, अभी नेक्स्ट टारगेट में है ये पढ़ना। तो ठीक है, सुना है अच्छी है, पढ़ेंगे अभी। गुड वाइफ्स गुड लाइफ, अगर आप बेसिकली नए रीडर हो तो आप ये बुक पढ़ना स्टार्ट करो। अच्छी सी बुक है, वैसा लिखा हुआ है कि ऑथर की ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें थी, वो तकलीफ़ों की उसने कैसे पार पाई, वो सब चीज़ें रहती है ना जो टिपिकल और मतलब मोटिवेशन देने वाली चीज़ें लिखी हुई है। नए रीडर हो तो बेशक पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी बुक है मतलब। ये मैंने बुक पढ़ी है, और ये बुक कहाँ से पता चली थी, वो जय शेट्टी का एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें उसने जिक्र किया था ये बुक का, 21 लेसन फ्रॉम 21st सेंचुरी। बहुत फेमस बुक है और अच्छी बुक है। बेसिकली हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, थोड़ा सा वो बोलते हैं ना नेगेटिव वाइब भी है, पर ठीक है, बेटर है, आप रीड कर सकते हो। 21 लेसन फ्रॉम 21st सेंचुरी। ये काफ़ी ऑथर जो है वो इंटेलिजेंट माना जाता है, ये लोग की दुनिया में, जैसे जय शेट्टी वगैरह है, इनके फ्रेंड वगैरह ये ऐसा डिस्कस कर रहे थे कहीं पे, और उसके रिलेटेड एक बुक है। और इनका ये वाला भी बुक काफ़ी फेमस है, सेपियंस करके बुक है, पता है, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कि कैसे हिस्ट्री इवॉल्व हुआ पूरा, वो सेपियंस करके बुक है, उसी का ये बुक है 21 लेसन फ्रॉम 21st सेंचुरी। फिर एक ये बुक है सदगुरु का, इनर इंजीनियरिंग। सदगुरु का मैं काफ़ी फ़ैन था, ये बुक परचेस किया था, और बुक अच्छा है। मतलब ये बुक आपके माइंड के बारे में बात करता है, आपके बॉडी के बारे में बात करता है, एनर्जीज़ के बारे में बात करता है। काफ़ी पहले लॉकडाउन जब हुआ था ना, कोविड आया था, वो टाइम पे नया नया जब आया था, तभी ये बुक रीड की थी। इनर इंजीनियरिंग नाम है, इनर इंजीनियरिंग सुना रहेगा, फेमस बुक है काफ़ी इंडिया में तो एटलीस्ट। तो अच्छी बुक है। ओवर 2 लाख कॉपी सोल्ड दैट टाइम, अभी तो पता नहीं कितनी सोल्ड हो चुकी रहेगी। तो बेसिकली पर अगर आप उनके वीडियोस वगैरह देखते हो यूट्यूब पे, जो सदगुरु के वीडियो, तो फिर आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो बोलते हैं वही ज़्यादातर चीज़ें तो लिखी हुई है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, पर अच्छी है। वो तो बोलते हैं ना, बुक सेल्फ में अच्छी लगती है। फिर ये सेकंड वो मैजिक, जो हीरो वाली बुक थी ना, सीक्रेट की थर्ड बुक हीरो है शायद, सेकंड बुक जो है मैजिक है। ये क्या करती है, आपको 28 दिन का कुछ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या करना है, हर दिन का एक यहाँ पे चैप्टर है वो पढ़ना है, और आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करना है थ्रू, बता अलग अलग तरीके दिए हुए हैं ये बुक में। आपको हर एक दिन में हर एक चैप्टर पढ़ना है, और वो क्या करना है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। वो ही सीक्रेट बुक का ही नेक्स्ट वर्जन है, द मैजिक। फिर आगे आते हैं भगवत गीता। अभी इसको तो क्या बोलूँ, अभी ये वन ऑफ द बेस्ट बुक रहेगी हमेशा के लिए। रिलीजियस पर्पज से आपने को नहीं देखना है, रिलीजियस ऑब्वियसली है ही, पर वैसे नहीं देखेंगे तो भी ये बुक में आपको हर एक चीज़ के आंसर मिलते हैं। पढ़ना डिफ़िकल्ट है, मैंने पर्सनली पढ़ा हुआ है, अपने पर्सनल चैनल पे वीडियोस भी डाले हुए हैं। एक चैप्टर जो 15 चैप्टर है वो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मेरा जो पर्सनल चैनल है उसके ऊपर। तो भगवत गीता भी इसके बारे में है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, तो मैं बोल भी नहीं सकता, ठीक है भाई, अपने को पता है अच्छी बुक है। एक बुक के बारे में स्पेशल बताना चाहूँगा, अनपोस्टेड लेटर। ये बुक ऐसी है ना, इसका कोई भी आप पेज खोलो, हर एक पेज पे आपको कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा। फॉर रैंडम मैं ऐसे उठाता हूँ, ये पेज में खोला और यहाँ पे लिखा हुआ है, शो मी योर फ्रेंड एंड आई विल टेल यू हु यू आर। आप अपने दोस्तों से मेरे को मिला दीजिए और मैं बताऊँगा आप कैसे इंसान हो। मतलब अभी ये मैंने क्या पेज को ही खोला, जस्ट बिकॉज यू क्लोज योर आइज इट डज नॉट मीन दैट द वर्ल्ड विल बिकम ब्लाइंड। Eventually, what must be faced, then why at all eventually? Why at all postpone? Why to delay? The forest fire you will face tomorrow is the little spark that you tried to escape yesterday. मतलब आप कोई भी पेज खोलो, कुछ तो अच्छा आपको इसमें सीखने मिलेगा ही। टीटी रंगराजन जी मातरिया इंस्टाग्राम वगैरह पे भी है ये, यूट्यूब पे बहुत सारे इनके सेशन रहते हैं। ये बुक मेरे को कहीं से तो मतलब मैं पहले काम करता था वहाँ से मिला था, मतलब सीनियर को गिफ्ट मिला था, उसने अनपोस्टेड लेटर करके ऐसा नाम था, तो
उसको लगा लव स्टोरी वगैरह पता नहीं क्या रहेगा, मेरे को मिल गया तो भाई काफ़ी मैं लकी था कि ये बुक मिल गया। हार्ड बाउंड है, अच्छी बुक है, ये मस्ट रीड में ही रहेगी कैटेगरी में। फिर ये सुधा मूर्ति की बहुत सारी, सुधा मूर्ति की कैसी बुक होती है, स्टोरी बुक्स होती है, छोटी छोटी 150-200 पेजेस की, इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर स्टोरी है, इंडियन बेस्ड स्टोरीज रहती है। तो उसकी बुक आप पता है वो फेमस है, मेरी वाइफ पढ़ती है तो बहुत सारी मिलेगी इधर सुधा मूर्ति की बुक, तो मैंने अभी नीचे रखता हूँ। हर एक बुक अलग अलग है, मैंने सब बुक नहीं पढ़ी सुधा मूर्ति की। वॉट द बुद्धा टॉट, ये बुक कैसा था ना, इसका अलग स्टोरी है बेसिकली। हम लोग ने क्या किया था, मैं और मेरी वाइफ बुक स्टॉल पे गए थे, वहाँ पे हम लोग ने कुछ 1,500-2 हज़ार रुपये में 15-20 बुक खरीदी थी अलग अलग। तो उसके बाद ये ऐसे ऊपर दिखा था तो मैंने ऐसे ले लिया था, बोला कि ये अभी एक आप क्या करो, हमको दे दो, हम नेक्स्ट टाइम रीड करके आपको दे देंगे। तो बाद में लॉकडाउन हो गया, जाने का मौका ही नहीं मिला, ना पढ़ने का मौका मिला, तो अभी वापस रिटर्न करना है, पर एक बार पढ़ के रिटर्न करेंगे। तो ये एक बुक एक्स्ट्रा हम लोग ने ले लिया था वहाँ से, मतलब 1,500-2 हज़ार का कुछ शॉपिंग किया था, तो उसके बाद एक बुक ये ले लिया था। ये क्या बुक है, लीडरशिप लर्निंग फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज। ये भी लास्ट ईयर लॉकडाउन में पढ़ा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, नो डाउट ग्रेट पर्सनैलिटी थे। पर ये जो बुक है ना, ये वो ओसी सब्जेक्ट होता था ना अपना 11th-12th में, वो पॉइंटर्स के फॉर्म में दिया हुआ है कि मैनेजमेंट वगैरह सब्जेक्ट होते थे ना बीकॉम में, वैसे टाइप का दिया है। मतलब उनकी स्टोरीज बहुत अच्छी है, पर यहाँ पे मुझे पर्सनली इतनी प्रेजेंटेबल, मतलब क्या वो थियोरी टाइप जो अपन बुक पढ़ते थे ना कॉलेज में, वैसे टाइप का ये स्टाइल में दिया हुआ है। तो मतलब पढ़ने में ट्रू ओपिनियन इतना मज़ा नहीं आया, अगर प्रॉपर रॉ फॉर्म में रहता तो शायद ज़्यादा मज़ा आता। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर ये बुक लगा था जो कॉलेज में अपन वो याद करने वाली बुक्स पढ़ते थे ना, इको सी एफ सी वगैरह, वैसे टाइप का। मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ये बुक बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखी है, अपने जो भी पेशेंट्स आते हैं उनके माइंड वगैरह में क्या चलता है उसके रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है। ये आधा पढ़ा था मैंने, फिर राजस्थान जाना पड़ गया था लास्ट टाइम जब कोरोना आया था ना, पहली बार। तो फिर ये सब बुक्स इतना कलेक्ट करके नहीं लेके जा सके, तो अभी आधा बचा हुआ है, आधा पेंडिंग है, वो पढ़ना है। फिर एक और सुधा मूर्ति की बुक, ये सेकंड वाली काफ़ी बेटर है, 3000 स्टिचेस, और ये अनयूजुअल टेल्स ऑफ महाभारत, ये ठीक है, पढ़ लेना। मतलब इसकी बुक अगर आपको स्टोरी बुक पढ़ने का शौक है तो काफ़ी अच्छी बुक्स होती है। स्वामी विवेकानंद की माई इंडिया माई अटर्दर, मिशेल ओबामा की बीच में बुक काफ़ी चली थी, तो अब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो मैंने बेसिकली अपने वाइफ को गिफ्ट दिया था, ना उसने पूरा पढ़ा ना मैंने उसको पढ़ा। द मिशेल ओबामा बिकमिंग मिशेल ओबामा, उसका ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी जो भी बोले वो है। ठीक है भाई, कभी पढ़ेंगे फुर्सत में, जब कुछ काम नहीं रहेगा तभी पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा बुक है, अगर आप फर्स्ट टाइम रीडर हो तो ये बुक, कुछ 40-50 पेज की बुक है। हु मूड माई चीज़, जो दो इंसान होते हैं और दो चूहे होते हैं, कुछ ऐसा चीज़ के रिलेटेड वहाँ पे पूरा चीज़ होता है, आप पढ़ोगे तो अच्छे से आपको समझेगा, काफ़ी काफ़ी मज़ा आएगा। ये बुक मतलब 1-1.5 घंटे की बुक है, उससे ज़्यादा आपको लगेगा नहीं, फर्स्ट टाइम रीडर हो तो आप। मैंने ये 50 रुपये की खरीदी थी इधर से, स्टेशन के पास मुंबई में मिलता है ना बुक, वहाँ से खरीदा था भाई। बहुत अच्छा बुक है, मतलब 50 पेज का कुछ बुक है, पर एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी लर्निंग, और मज़ा आता है पढ़ने में, वैसा बुक है। फिर ये बुक के बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, सभी के पास होता है। फिर ये हुक्ड करके एक बुक है, इसका कवर किधर फेंक दिया है। हुक्ड करके बुक है जो कि अगर आप ये देखोगे तो अपने को कैसे लोग बेसिकली वो बनाते हैं, ये लोग सोशल मीडिया वाले कौन से कलर का यूज़ करते हैं, मैकडोनल्ड्स वाले क्यों ऐसे फ़ोटोज़ डालते हैं, अपन कैसे मतलब लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं उसके चीज़, मतलब अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें सोशल मीडिया वगैरह के लिए यूज़ करनी चाहिए। ये बुक मतलब मैं बहुत टाइम से लेने के लिए ट्राई कर रहा था, कहीं नहीं मिल रहा था रोड साइड पे, और ऑनलाइन का भी इसका प्राइस 500 से नीचे गया ही नहीं, 550 540। तो मेरे बर्थडे के टाइम वाइफ ने एक गिफ्ट किया था, अभी तक मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, स्टार्टिंग के कुछ पेजेस पढ़े, इसका पूरा ऑथर ने जो इसके बुक के बारे में बोला है टेड टॉक्स वगैरह में, वो सब सुन चुका हूँ, पर अभी तक रीड नहीं किया है बुक को। तो रीड करेंगे अभी। अभी ये हुआ, ग्रेट हुआ, ये सब अभी प्रायोरिटी लिस्ट पे है, रीड करनी। ये खालिद हुसैनी की
खालिद हुसैनी की एंड द माउंटेन इकोड, और एक और है काइट रनर। ये दो बुक साथ में खरीदी थी। काइट रनर मतलब स्टोरी बुक है, इमोशनल अच्छी बुक है, रीड कर सकते हो। अगर कुछ काम नहीं है तो मतलब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर टेस्ट ऑफ वेलबींग, सदगुरु की रेसिपी बुक है कि भाई वेजिटेरियन अच्छा खाना, मतलब ऑर्गेनिक सात्विक वेजिटेरियन खाने की भी रेसिपी बुक वाइफ की है। मैंने तो अभी तक पम्पकिन का सैलेड कैसे बनाने का, एप्पल का सैलेड कैसे बनाने का, बेसिकली वो सब। और क्या है, रागी पालक एंड वेजिटेबल डोसा कैसे बनाने का। मतलब अगर आपको सात्विक खाना खाते हो फिर भी टेस्टी कैसे खा सकते हो, उसकी रेसिपी बुक। साइकोलॉजी ऑफ मनी, साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है सर? ये बुक पर्सनली मैं बोलूँ ना, मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, मुझे इतना समझ नहीं पड़ा यार। शायद मैं वो टाइम पे गलत माइंडसेट के साथ पढ़ रहा था, मतलब मैं थका हुआ रहूँगा, मैं पढ़ रहा था, मेरे को ऐसा थोड़ा यूएस बेस ये बुक ज़्यादा लगा। पर शायद फिर मैंने अपनी एक कल फ्रेंड का रिव्यू देखा था, वो मतलब इंस्टाग्राम पे बता रही थी ऐसे कि काफ़ी सही बुक है। मैंने 5 पेज पढ़े, मुझे पूरा चैप्टर पढ़ने का मन किया, तो फिर मेरे को लगा शायद मैंने ही गलत इंटरप्रेट किया था इसको। साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन मोजन, तो ये रीड करना है। अभी तक किया कर रहा था, करने बैठ भी गया था, बट बोलते ना, मुझे लगा कि यार मेरे टाइप का नहीं है, पर कल देखा कि भाई इंडिया वाले भी पढ़ रहे हैं बुक को तो अच्छा ही होगा। फिर ये बुक है गेट बेटर एट गेटिंग बेटर। ये बुक बेसिकली बात करती है, एक इंडियन ऑथर है जिसका नाम है चंद्रमौली वेंकटेशन। ये भी मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था टिक मार्क वगैरह किए हुए, जब लॉकडाउन हुआ था ना, तभी ये सब शौक चढ़े थे, सब कुछ बंद था, पेमेंट वगैरह घर पे मिल रहा था ऐसे ही तो ये सब बहुत कुछ कर रहा था, तो वो टाइम पे ये पढ़ा था। इसकी कोई तो एक फेमस बुक है कैटलिस्ट करके, जो कि बेस्ट सेलर है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, पर इसमें से अगर पूरा एंड तक छाट मारे ना, कुछ 4-5 ऐसी चीज़ें मिली थी जो कि लग रहा था कि हाँ अच्छी है, पर काफ़ी टाइम भी लगा था यार ये पढ़ने में। कितने पेजेस की है, तो 240 पेजेस की बुक ही है, पर टाइम लगा था इसे पढ़ने में। ये मेरे वाइफ का कलेक्शन था, मैंने नहीं बाय किया था। मैं जनरली वही बाय करता हूँ जो फेमस रहती है ना। मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ये बुक सुना था बहुत अच्छी है। रिलेटेड की मतलब अगर आपका अपोजिट सेक्स का माइंडसेट कैसे चलता है, तो अगर आप गर्ल हो तो बॉय का कैसे चलता है, और बॉय हो तो गर्ल का कैसे चलता है, उसके बारे में ये बुक है। हाँ मतलब समझने के लिए रिलेशनशिप एडवाइस काइंड ऑफ बुक है। नाम भी देखो ना, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो ये बुक भी वही बुक स्टॉल से खरीदी थी। फिर अगर आगे आता हूँ मैं, ये कुछ बुक्स है जो कि अमीश की बुक है, और भी है बहुत सारी। ये है सीता, ये है राम, आगे रहेगा एक रावण भी है, यहाँ पे रावण पड़ा है। यहाँ पे ओथ ऑफ वायुपुत्र, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक रावण करके बुक है नीचे। ये ओथ ऑफ वायुपुत्र, सीक्रेट ऑफ नागास, एक शिवा ट्रायोलॉजी का पहला बुक इमोर्टल ऑफ मेलुआ, वो भी कहीं पे रहेगा। तो मतलब ऐसी बहुत सारी और भी बुक्स है जो कहीं बैग वैग में नीचे पड़ी हुई है, जो यहाँ पे नहीं है। करेक्ट है। तो अमीश फेवरेट है, मतलब इंडियन माइथोलॉजी को इतना अच्छी तरीके से, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा है कि मेरे राम और इनके राम में थोड़ा डिफरेंस है ज़रूर, बट पढ़ने में इतना मज़ा आता है ना इंडियन माइथोलॉजी को विद रिस्पेक्ट, इतने अच्छी तरीके से ये बुक्स में इन्होंने प्रेजेंट किया है। और मतलब बोल नहीं सकते, राइटिंग स्किल इतना अच्छा, मतलब मेरा ड्रीम है कभी मैं ऐसा लिख सकूँ तो भाई बहुत सही रहेगा। मतलब उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा बट ऑब्वियस ही बात है, इनसे अच्छा ऑथर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। सबके अपने पर्सनल है, किसी किसी के चेतन भगत भी है, किसी किसी के फॉरेन के पॉलो कोहेलो वगैरह है, पर मैंने मेरे फेवरेट ऑथर भाई अमीश है, कोई सवाल ही नहीं उठता इसके बारे में। तो शिवा ट्रायोलॉजी की तीनों बुक इतनी मोटी मोटी बुक, बता 1000 से ज़्यादा पेजेस थे, मैंने कुछ विद इन कुछ टाइम के अंदर अंदर ही निपटा दिए थे लॉकडाउन के अंदर। ये राम सीता वगैरह भी एक एक बुक 350-400 पेज की है, 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लगे। मतलब इंटरेस्ट इतना है, बेसिकली इंटरेस्ट के ऊपर भी आता है। पर अमीश की बुक अगर आप नहीं पढ़ी और पढ़ के अगर आपको टेस्ट नहीं अच्छा लगा, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। पर अगर आप इंडियन हो तो आपको अमीश की बुक तो वही पढ़नी चाहिए। हाईली 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 रिकमेंडेड। एक कोई भी बुक मैं यहाँ पे रख देता हूँ टॉप 10 में, एक अमीश की बुक, बाकी सब कुछ रख के कोई मतलब नहीं है। फिर ये एक है 0 to 1। अगर आप न्यू बिजनेसमैन वगैरह हो तो आपको ये बुक पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात तो वैसे भी नहीं है जो कौन सा पेपाल करके सॉफ्टवेयर है ना,
उसका ये पीटर थिल करके जो इनके ऑथर है, ये को फाउंडर थे विद एलॉन मस्क एंड जो भी यूट्यूब का सीईओ है, सब लोग ने इन लोग ने मिलके बनाया था लिंक्डइन वगैरह, सब आदमी बड़े बड़े आदमी बन गए। तो उसमें ये एक पीटर थिल भी था जो आजकल वो जॉइंट वेंचर्स वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये पीटर थिल का बुक है एलन मस्क क्यू सेल्स, क्या है, सेल्स मेगा मास्टर करके ऐसा कुछ नाम दिया एलन मस्क को इसमें। अभी एलन मस्क इतना फेमस हो गए तो ऑब्वियस सी बात है उनके बारे में बता रहा हूँ। पर ये बुक अच्छी बुक है, मतलब कैसे कंपटीशन वर्क करता है, कैसे टेक्नोलॉजी वर्क करता है, उसके बारे में कुछ चीज़ें बताइए। ये दुर्जय दत्ता की और कोई सीमा की बुक है, ओ शिट नॉट अगेन और द गर्ल ऑफ माई ड्रीम। इसमें से एक बुक तो मेरे वाइफ की शादी से पहले से थी, और दूसरी बुक जो है वो एंगेज, उसका बर्थडे था तो मैंने ऐसे, कोई होता है ना कि लव स्टोरी देना चाहिए गिफ्ट में, पता नहीं था क्या है क्या नहीं है, मतलब ऐसे ही उठाया, लव स्टोरी दिखा तो उठाया और दे दिया। वो वाली चीज़ें मुझे भी नहीं पता, दुर्जय दत्ता वगैरह ऑथर कभी मैं पढ़ा नहीं लाइफ में, इंटरेस्ट भी ऐसा नहीं है कि लव स्टोरीज वगैरह भी पढ़ना। नेक्स्ट आते हैं वॉरेन बफे की ग्राउंड रूल्स। ये बेसिकली वॉरेन बफे के कोई पार्टनर थे एक टाइम पे, उन्होंने उनके बारे में कुछ चीज़ें लिखी है। वॉरेन बफे की एक बुक है ग्राउंड रूल्स उसकी। हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। अगर आप कोई भी नया स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिकली इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, बुक का नाम ही देखो ना, हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स। हार्ड थिंग्स के बारे में क्या हार्ड थिंग्स होती है वो ये बुक में मेंशन किया है। अगर आप कोई स्टार्टअप वगैरह करो, बेसिकली इन्होंने अपना स्टोरी बताया कि मैंने जब ये स्टार्टअप स्टार्ट किया था तो क्या क्या प्रॉब्लम वगैरह हुआ था, उसके बारे में उनको। अभी मैं ऐसे ही आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने बुक की तरफ फोकस कर दिया। सबसे पहली बुक कौन सी है, द अन, ये तो मैंने पढ़ी नहीं। ये कुछ ऐसी बुक्स होती है ना, इन्होंने इंग्लिश ये हुआ टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये जो इंग्लिश है ना, ये इंग्लिश मेरी समझ से अभी मतलब थोड़ी सी बाहर है। ये मेरी वाइफ पढ़ती है ऐसे इंग्लिश, मैं, मेरे को इतना पल्ले नहीं पड़ता। देखो ऐसा नहीं है समझ नहीं पड़ता, पर डिक्शनरी लेके बैठ के पढ़ने में मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा लेवल अभी तक बढ़ाना पड़ेगा। टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, ये छोटा सा बुक है, बहुत अच्छा बुक है। इसमें ऑथर अपन कैसे उसने पैसा कलेक्ट कर कर आके चर्च वगैरह बनाया था उसके बारे में स्टोरी बताया हुआ है अपना। और नाम ही देखो ना कितना ऐसा क्लासिक है, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। तो ये अच्छा बुक है, एक्चुअली अच्छा बुक है, आपको ट्राई करना चाहिए। यू आर द बेस्ट वाइफ, ये भी वही लव स्टोरी वाला मामला है। फिर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा बोला जाता है ये बुक के बारे में भी, वो जो होता है ना रील्स वगैरह बनाते दीदियाँ कि भाई ऐसा लेके बैठ जाएगी कि टॉप 3 बुक्स विल चेंज योर लाइफ। भाई कोई बुक कुछ लाइफ नहीं चेंज करेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ने से शायद होगा भी नहीं, उसके बाद उसमें जो चीज़ें लिखी है इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ होगा। जैसे वो कंपाउंड इफेक्ट है, एंथनी रॉबिन्स की कुछ बुक है, अमिश की भी कुछ बुक मैं बोल सकता हूँ। भाई ये थोड़ा बहुत आपके दिमाग में डालती है, पर वो अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो 15-20 दिन के बाद वो सब चला जाएगा, कुछ वो लाइफ वाइफ चेंज नहीं करती। आपको इम्प्लीमेंट करते रहना पड़ेगा, और ऑब्वियस सी बात है तब कुछ होगा। यहाँ पे एक सिडनी शेल्डन करके ऑथर की बहुत सारी बुक्स मिलेगी मेरे घर पे, ये सब सिडनी शेल्डन की, और भी इधर रहेगी, इधर और है। ये मेरी वाइफ का बेसिकली फेवरेट ऑथर है, सिडनी शेल्डन करके एक आदमी है जो वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बताता है, कोई फॉरेन का है। तो मैंने 1-2 बुक पढ़ी है, यही बुक पढ़ी है द नेकेड कॉल, मिस्ट्री टाइप का स्टोरी है, अच्छा स्टोरी लगा था मुझे। टाइम मिलेगा तो पक्का पढ़ना ही है इसको, पर अभी के लिए टाइम नहीं है। फिर अभी यार सब बताऊँगा बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। ये जो है बुक वर्ड पावर मेड इजी, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, कोई बुक देखना चाहते हो इंग्लिश सीखने के लिए, तो सबसे अच्छा बुक यही है, द वर्ड पावर मेड इजी। मतलब इसमें हर चीज़ का आपको ग्रामर वगैरह के रिलेटेड या वोकेबलरी बिल्डिंग के रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चैप्टर्स मिल जाएंगे। अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ये भी मैं अपने टॉप 10 बुक में रखना चाहूँगा, द मैन सर्च फॉर मीनिंग। मैन सर्च फॉर मीनिंग क्या चीज़ के बारे में, आदमी चाहे तो कहीं पे भी एडजस्ट हो सकता है, सिंपल सी बात है। हिटलर के बेस कैंप में, वो जो हिटलर जहाँ पे लोगों को परेशान करता था, टॉर्चर करता था,
उसके रिलेटेड एक स्टोरी है। वहाँ के एक आदमी में जो नाजी कैंप में फंस गया था, वहाँ पे भी आदमी ह्यूमन सर्वाइव कर लेते हैं। स्टोरी बेसिकली यही है कि वैसी जगह पे भी ह्यूमन सर्वाइव कर सकते हैं, तो कहीं पे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर जैन योगा बहुत सुना था, मतलब स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड बुक है। पढ़ने बैठे थे मैं और मेरी वाइफ, ऐसा नोटबुक वगैरह लेके प्रॉपर समझ। पहला चैप्टर ही माइंड के 6 पार्ट होते हैं, ये पार्ट ये चीज़ के बारे में बात करता है, वो चीज़ समझ ही, मतलब समझने के लिए भी काफ़ी मतलब होता है ना, खुला रहना चाहिए दिमाग, तभी समझेगा। नहीं समझा शायद, ऐसा हो सकता है कि भाई टाइम लगेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। पर पहली बार पढ़ा था, देखो ना 800, ये कुछ 800 के ऊपर, 800 का बुक था। पर नहीं समझा ही नहीं यार। फिर यहाँ से अभी कुछ इंपॉर्टेंट बुक है वो बताता हूँ। स्टार्ट विथ वाई, आपको पढ़नी ही चाहिए। साइमन सिनेक की बुक है। ये बात करते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि, आपको ये नहीं बताना है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्या फैसिलिटी। जैसे अगर आप कोई सीए हो और आप प्रैक्टिस खोल रहे हो, तो आपको ये नहीं बताना कि मैं अपना रिटर्न फाइल करके दूंगा, मैं ऑडिट करूंगा। आपको ये बताना मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। एप्पल का एग्जांपल दिया है, फिर वो राइट ब्रदर्स है ना जिसने एरोप्लेन बनाया था, नेल्सन मंडेला, सबका एग्जांपल्स दिया है कि ये लोग हमारे, मार्टिन लूथर किंग जो यूएसए के थे, ये लोग सब लोग जितने भी लोग थे ना, इन्होंने ये नहीं बताया कि हम क्या कर रहे हैं, इन्होंने बताया हम क्यों कर रहे हैं। क्यों इज़ इम्पोर्टेंट। स्टार्ट विथ वाई, कोई भी चीज़ को वाई से स्टार्ट करो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ऐसा इनका मानना है। माइंड रीडर्स, इसमें काफ़ी ऐसे ताज, ये मैजिशियन था, इन्होंने ताज के पत्ते जो होते हैं ना, ताज के पत्ते, उसके रिलेटेड कुछ मैजिक ट्रिक भी सिखाई है। मैंने ये बुक बहुत पहले पढ़ी थी, मेरे को ये वाली चीज़ अभी तक याद है, क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर डाली थी कि कैसे वो ट्रिक काम करती है। तो ये अच्छी बुक है एक्चुअली, पर कुछ सीखने इतना नहीं मिला यार। मतलब बोलते ना, मेरे को लगा था मैं ऐसा मैजिशियन टाइप बन जाऊँगा, बहुत पहले पढ़ी थी ना। पर ऐसा वो लाइफ चेंज नहीं होती, आपको अप्लाई लाइफ टाइम इन्होंने किया है तभी ये बने, ऐसे नहीं कर सकते। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर खरीदी थी भाई, ऐसा बोला था वॉरेन बफे का जो गुरु है बेंजामिन ग्राहम, उन्होंने लिखी है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के रिलेटेड। पर बाद में ये खरीदा, उसके बाद बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे थे जिसमें ऐसा बोला था कि ये बुक पढ़ने से पहले आपको और बुक है वो पढ़नी चाहिए, फिनेंशियल पहले। ये काफ़ी इन डेप्थ बुक है, बोलते ना कि एकदम वैसा फेस के ऊपर नहीं है कि सही सही चीज़ें मतलब डायरेक्टली पता चले, काफ़ी घुमा फिरा के दी हुई है, इन डेप्थ दी हुई है। तो ये बुक जो है मैंने पढ़नी स्टार्ट ही नहीं की, काफ़ी मोटी बुक है। कितना पेजेस है, 700 600 700 पेज की बुक है। तो ठीक है, करेंगे कब। रीवर्क मस्ट रीड बुक है, एकदम छोटी सी बुक है, मतलब है तो 300-400 पेज, पर एक पेज के ऊपर डायग्राम है, एक पेज के ऊपर टेक्स्ट है, एक पेज के ऊपर डायग्राम है, एक पेज के ऊपर टेक्स्ट है, तो आराम से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हर चीज़ मतलब हर एक पेज पे कुछ अच्छा सा सीखने वीखने को मिलता है। फिर ये बुक है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हेलेन केलर का, थोड़ा सा फट गया ये बुक। ये बुक तो बेसिकली एक ऐसी लेडी की बात करती है जो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, फिर भी वो लाइफ में क्या क्या चीज़ें सीखती है, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। वो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस, मैथ सब कुछ सीख जाती है विदाउट सुने, विदाउट देखे, और बोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो भी वो कैसे अचीव करती है। बेसिकली मोटिवेशनल टाइप की बुक है, थोड़ा सा बोर हो सकता है पढ़ने के टाइम, मैं हो गया था। सीबीएसई के 10th-12th के सिलेबस में भी ये बुक है, ऐसा मेरे सुनने में आया है। फिर ये अमीश की 2 बुक है, सिवा ट्रायोलॉजी की 2 बुक है। पहली बुक कहाँ है पता नहीं मुझे यार, कहीं अंदर अंदर डाल दिया। फिर रिच डैड पुअर डैड, बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, सबको पता है कितनी फेमस बुक है ये रिच डैड पुअर डैड। द 4 आवर वर्क वीक, ये भी बहुत अच्छी बुक है, मोटी बुक है, पर इसमें ऐसा ऑथर बोलना चाहता है, फटाफट बताता हूँ। ऑथर ये बोलना चाहता है कि आपको 4 घंटे ही हर हफ्ते काम करना है। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, वो बुक आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और उससे आप क्या एकदम आराम की ज़िंदगी, देखो 2 नारियल के झाड़ के बीच में आराम से वो सो रहा है, ऐसी लाइफ आपको मिलेगी। आपको क्या करना है ये बुक में लिखा है। द मॉन्क हु सोल्ड इज फरारी, आपको पता रहेगा, रॉबिन शर्मा की बुक है। एक आदमी जो कि ज़िंदगी से परेशान, हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है, लॉयर रहता है, फिर वो सब छोड़ छाड़ के ठीक होता है, तो चला जाता है हिमालय में, इंडिया में। हिमालय में जाता है तो वहाँ पे कुछ इसको गुरु मिलते हैं जो रियल लाइफ में क्या सबसे मेन चीज़ है उसके बारे में बताते हैं। फिर ये मॉन्क बन जाता है, तो टाइटल से क्लियर हो गया रहेगा, मॉन्क हु सोल्ड इज फेरारी। ऐसा मॉन्क जिसने अपनी फरारी बेच के क्या बना, मॉन्क बना। अभी यहाँ पे फिर कुछ सुधा मूर्ति के रिलेटेड बुक है, रावण है, एटॉमिक हैबिट्स है,
करेज है, एक ओशो की बुक अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, कल से स्टार्ट किया है पढ़ना, 7-8 पेज पढ़े हैं। बस यही छोटा सा बुक कलेक्शन है। तो यहाँ पे मैंने अपनी टॉप 10 बुक आपके लिए रख ली है। टॉप 10 जितनी भी है, एक रीवर्क, भाई देख लो ध्यान से, रीवर्क आपको देखनी है, ले लेनी है, अच्छी है। ये जो बता रहा हूँ ये सब बेस्ट है, आप आराम से ले सकते हो। इसमें मैंने ली है, उसमें बहुत सारी ऐसी भी है जो इंडियंस के लिए शायद उतनी सही नहीं है। स्टार्ट विथ वाई, ऑब्वियसली, मैन सर्च फॉर मीनिंग, राम, राम मतलब राम नहीं, राम रावण सीता, शिवा ट्रायोलॉजी, कोई भी अमीश की बुक पढ़ो। हु मूव्ड माई चीज, अनपोस्टेड लेटर मस्ट है, फर्स्ट है। भगवत गीता तो आपके घर पे रहेगा ही, पढ़ना ही है। एल्केमिस्ट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो रीडिंग, और द कंपाउंड इफेक्ट, या फिर जो मैंने बताई थी ना एंथनी रॉबिन्स, दोनों में से एक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नए रीडर हो तो कंपाउंड इफेक्ट, पुराने हो तो एल्केमिस्ट। तो यहाँ पे मैं अभी वीडियो को क्लोज करता हूँ, बुक से पूरा बढ़ चुका है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब करिए चैनल, शेयर कीजिए, और वीडियोस के साथ और कुछ चीज़ों के साथ मैं आता रहूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।